नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता आज पहुंचा हूं काशीपुर के ऐतिहासिक पंडित गोविंद वल्लभ पंत पार्क में। जी हां, यहां की दुर्दशा से आज आपको रूबरू कराऊंगा। कई दशकों पुराना ये पार्क है। अगर काशीपुर के पुराने लोग यहां जानते होंगे तो कभी हाथी खाना हुआ करता था इस एरिया में, और तब ये पंत पार्क बना था। लगभग अगर मैं गलत नहीं तो 50 साल से अधिक हो गए थे। उसके बाद ये सोच के इस पार्क का निर्माण किया गया था कि काशीपुर के बच्चे यहाँ अपना समय व्यतीत करेंगे और भविष्य करेंगे। इसी को देखते हुए करीब 1-1.25 साल पहले ऊधम सिंह नगर प्राधिकरण की इसकी नज़र पड़ी, और तब उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी जी ने इसके जीर्णोद्धार का मन उठाया और खर्च हो गए लाखों रुपये। आज अब मैं आपको जो स्थिति दिखाने जा रहा हूँ, उस स्थिति को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि भाई काशीपुर में ये हो क्या रहा है। जी हाँ, पार्क पे पैसा लगाया गया, लाइटें लगाई गई, फाउंटेन लगाए गए, लेकिन नशेड़ियों का ये अड्डा बन गया। और स्थिति ये हो गई है कि अगर आपको सारी स्थिति दिखाऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि वाकई दुर्भाग्य है हमारे इस काशीपुर में आखिर हो क्या रहा है। पहले तो मैं रूबरू करा दूं, हमारे संग पंडित गोविंद वल्लभ पंत समिति के दिलीप मेहरोत्रा सर हैं। सर नमस्ते। मैं यहाँ जो बात है बेसिकली क्या है, बड़ा दर्द होता है जब हमारे काशीपुर में इस तरह की बात होती है। यहाँ किस तरह की खामियां आ रही हैं आजकल? देखिए, अब तो बड़ा दुख और बड़ी पीड़ा हृदय को इस बात को लेकर के होती है कि पार्क का मतलब है लोग घूमें, योगा करें, कसरत करें, भजन करें, शांति के लिए आएँ। बुजुर्ग लोग भी इसलिए पार्क में जाते हैं कि चलो भाई घर के पछड़ों से बच के अब हम तो पार्क जा रहे हैं, थोड़ा अपने जो मिलनसार लोग हैं, अपनी उम्रदार लोग हैं, उनके साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन न बच्चे आ पा रहे हैं, न महिला आ पा रही हैं, न बुजुर्ग आ पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि ऐसे असामाजिक तत्व जिनको की छड़ी जो कि बिक भी नहीं सकती, गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न की निकाल करके ले गए और तोड़ गए। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात काटूंगा मेहरोत्रा जी की कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्या स्थिति है। दरअसल ये एक नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले अगर आप देखें पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो हमारे भारत रत्न है, उनको एक छड़ी मूर्ति के साथ और एक छतरी लगाई गई थी। आज स्थिति ये है कि वो भी काट कर ले जाए जा चुके हैं। यहाँ अगर आप देखें इस पार्क में, यहाँ लाखों खर्च करके, ये देखिए यहाँ लाखों खर्च करके लाइटें लगाई गई थी, वो लाइटें सब गायब हो गई हैं। और पता नहीं क्या फाउंटेन की स्थिति अगर आप देखें, आइए मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ वस्तु स्थिति से। ये देखिए ये स्थिति है यहाँ के फाउंटेन की। पानी कब से जमा है, मच्छर पनप रहे हैं, फाउंटेन भी गायब होने की स्थिति में है। फिर मैं रुक करूंगा दिलीप मेहरोत्रा जी का। सर वाकई ये तो बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन चौकीदार क्यों नहीं है? डीएम साहब का तो शायद एक आदेश भी आया है इसको लेकर के। हम लोग 7 सितंबर को गए थे रुद्रपुर, डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी, सारी समस्याएं रखी गई थी। ये रखा गया था कि यहाँ पर शाम को नशेड़ियों का अड्डा होता है, चोरी होती है, तो उनका ये कहना था कि चौकीदार होना चाहिए और पुलिस की भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे पुलिस जाए, जा कर के देखे क्या हो रहा है वहाँ पर। लेकिन आज तक ना तो कोई लाइट लगी और ना कोई कैमरे लगे, और जो लाइट लगी थी वो नशेड़ी उतार करके ले गए। अब शाम का विषय जो है वो केवल एक है, चलो भाई नशा करेंगे पंत पार्क। मैं देख रहा था, अगर मैं मुझे अभी जब आया तो गौतम मेहरोत्रा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम जी, बड़े ताज्जुब की बात यह है कि पूरी स्थिति, और मैं तो अभी देख रहा था क्वार्टर, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, पार्क में जब जाएंगे तो जगह जगह आपको ये क्वार्टर, शराब के गिलास, नमकीन, ये तो वानगी है। और मुझे लगता है कि ये स्थिति तो बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे शाम होते ही नशा शुरू हो जाता है। इंजेक्शन वालों का, दारू पीने वालों कोनों में बैठ जाते हैं। उसकी देखरेख करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। चौकीदार की डिमांड लगभग पिछले 5 वर्षों से हम लगातार करते आ रहे हैं कि यहाँ पे 24 घंटे के लिए चौकीदार चाहिए। इतना सुंदर पार्क पूरे उत्तराखंड के लिए बनाया गया है ये काशीपुर में, और अकेले एकमात्र भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत हैं उत्तराखंड के जो काशीपुर में है, जिनका पार्क है, उसकी देखरेख नहीं हो पा रही। बात समझ नहीं रहे। बात तो ये है ना कि हम महापुरुषों का सम्मान के लिए इस तरह के पार्क बनाते हैं, और अगर वो पार्कों की इस तरह से दुर्दशा हो, बात कहते हैं ना कि पेड़ उगाइए,
अरे सर पौधा तो लगा दिया, लेकिन जब तक उसकी संरक्षण और उसका रखरखाव नहीं होगा तो वो पौधा पेड़ कैसे बनेगा। और वही स्थिति है कि ताज्जुब की बात है कि मतलब मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। आइए देखिए, ये तस्वीर है, छड़ी की स्थिति देखिए कि गोविंद वल्लभ पंत जी की जो छड़ी है वो आधी रह गई है, यानी कोई काट के ले गए थे। काट के ले गए। ऊपर छतरी थी वो गायब हो गई। नशे का कारोबार ऐसा, मतलब उद्देश्य क्या रहा होगा आप भी समझ सकते हैं। और बहुत बार कहा गया है, जल भराव की भी समस्या है शायद यहाँ। जल भराव का भी है, पानी भर जाता है, निकासी में दिक्कत देर होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो चौकीदार की नियुक्ति अति शीघ्र होनी चाहिए, जिससे ये पार्क बचा रहे, वरना सब कुछ चोरी हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बेंचें चली जाएंगी, ये सब कुछ चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गौतम मेहरोत्रा जी और दिलीप मेहरोत्रा जी ने जो एक सवाल खड़ा किया है, वाकई यही हकीकत है कि अगर समय रुकते, अगर इसे ध्यान नहीं दिया गया, चौकीदार नहीं रखा गया, पुलिस की यहाँ आवाजाही होनी शुरू नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि 6 महीने बाद तो जिस जगह पे हम खड़े हैं वो जगह भी गायब हो जाएगी। तब कौन सोचेगा। ताज्जुब की बात है, मुझे तो लग रहा है पार्क की बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है, अगर देखा जाए तो शुरू हो गई है। यहाँ के जो आसपास के दुकानदार हैं विकास जी, जो है इन लोग की वजह से बहुत कुछ बच जाता है। ये लोग भगा देते हैं सर, ये तो रात को 8 बजे चले जाते हैं, उसके बाद तो स्थिति दिन भर कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद तो ये खुद ही कहते हैं कि कुछ तो कराओ जो पार्क सही रहे। यहाँ पे महिलाएं आती क्या हैं। इस विषय में कभी आपने पुलिस का या एसडीएम साहब का ध्यान आकर्षित किया? पूर्व वर्षों में किया था और उन्होंने कहा था कि हम ध्यान रखें। गश्त भी लगवाई थी शुरू में, उसके बाद अब वो गश्त भी नहीं लगती। सर क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? भाई प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा, 150 कदम पे है थाना और 150 ही करीब कदम पे है हमारा नगर निगम। किसी का दायित्व तो नहीं है। यदि मोटरसाइकिल जाने वाले मुरादाबाद रोड की तरफ जा रहे हैं और तो ये रास्ते में पड़ रहा है, तो आप एक राउंड मार करके चारों तरफ ऐसे देख करके जाओ तो नशेड़ी अगले दिन नहीं आएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो मैं यहाँ किराए का मकान लेकर के खुद रहूँगा और सारी रात देखूंगा और उनसे भिड़ूंगा, जैसा भी वही है। लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई, अगर कोई कॉलोनी भी बनती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले कॉलोनी वासी सोच लेते हैं। अगर कोई सोसाइटी होती है तो उसकी सुरक्षा की बात होती है। तो यहाँ लाखों करोड़ों रुपए पंत पार्क पर अगर खर्च किए गए हैं तो ये तो भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का पार्क है, और ये बच्चों का पार्क है, ये महिलाओं का पार्क है, ये काशीपुर की जनता का पार्क है। तो उसके लिए सुरक्षा क्यों नहीं है सर? देखिए सुरक्षा तो आज आप तय करिए, आज से शुरू हो जाएगी। तो मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि आप यहाँ आए हैं, किसी समय थाने भी जाइए और उनसे कहिए कि साहब ये सुना जा रहा है, आपकी तरफ से क्या व्यवस्था होने जा रही है। मुझे उम्मीद है सिटी न्यूज़ काशीपुर पे ये खबर चलने के बाद प्रशासन जागेगा। मुझे उम्मीद है पुलिस जागेगी। मुझे उम्मीद है मेहरोत्रा जी की तरह काशीपुर के लोग भी जागेंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारे को ये लाजवाब पार्क मिला है, ये बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ना तो यहाँ बच्चे आ पाएंगे, ना महिलाएं आ पाएंगी, ना यहाँ की काशीपुर की जनता आ पाएगी। नतीजा ये होगा कि नशेड़ियों का अड्डा जो बना हुआ है वो और ज़्यादा होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस खबर को देखने के बाद वाकई प्रशासन और पुलिस कुछ कार्रवाई करेगा। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ ये तस्वीरें दिखाते हुए बना रहूँगा इस खबर पर। तब के लिए विदा लेता हूँ, नमस्कार।